ये हमारी प्रश्नावली 1.4 है, उसका पहला क्वेश्चन है जिसके 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है ना। ये 2 मिनट का क्वेश्चन है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसमें 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको पता है, हम लोग बात भी कर चुके हैं पहले जब हम लोग थ्योरी पढ़ी हुई थी। दशमलव प्रसार किस किस तरह के हो सकते हैं, सारे तरह के जो दशमलव प्रसार उनको मिला लीजिए तो किसको कैसे हम कैटेगराइज करते हैं। एक तो होता है शांत। शांत का मतलब क्या हुआ, जहां पर दशमलव आकर के रुक जाए कुछ अंक तक, जैसे कि 0.875, 0.34, कोई भी ऐसा है जहां पर दशमलव प्रसार आकर के रुक जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, शांत। दूसरा कैसा होता है, अशांत। अशांत मतलब कि जो अंत में नहीं रुक रहा है। अब अशांत में भी 2 कैटेगरीज आ जाती थी। ठीक है, एक क्या हो जाता था, एक हो जाता था आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या था, जैसे आपने 10 में जब 3 से भाग दिया तो आपको क्या मिल रहा था, 10 में आपने 3 से भाग दिया तो आपको क्या मिल रहा था, 3.3333333 ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 है उसकी क्या हो रही है, बार बार वो आता चला जा रहा है तो उसको बोलते हैं आवर्ती। दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अनावर्ती। अब जो अशांत भी है और अनावर्ती भी है ना। जैसे पाई है, पाई का क्या होता है मान, 3.1416926 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक, तो ये इसमें कुछ भी ऐसा अंक नहीं है जो रिपीट करना स्टार्ट करे। क्या करे, रिपीट भी नहीं कर रहा है और साथ में कभी खत्म भी नहीं हो रहा। तो ऐसे को तो हम लोग बोल देते हैं क्या, अपरिमेय संख्या है। ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या P/Q इस अवस्था में लिख सकते हैं क्या, जहां पर P और Q क्या होते हैं, क्या होते हैं P और Q, पूर्णांक। और Q कैसा पूर्णांक नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है ना। ये बार बार करते जाओगे तो याद भी हो जाएगा और याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिसको अभी इस स्टेज पर ये नहीं पता था, इसका मतलब आप लोगों ने पुराने वीडियोस ठीक से देखे नहीं है, तो देख लो यार ठीक से, है ना। अभी टाइम है, अभी मौका है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अशांत है और अनावर्ती अगर है तो वो तो P/Q फॉर्म में हो ही नहीं सकता। और यहां पे जो कुछ भी दिया गया है सारा का सारा P/Q फॉर्म में है। इसका मतलब या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, या तो शांत होगा और या फिर ये होगा, और कुछ हो नहीं सकता। अनावर्ती नहीं हो सकता, अशांत अनावर्ती हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसका मतलब है या तो ये या ये। तो वैसे भी 50% चांस तो हो गया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सब में शांत 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 लिख दोगे तो आधे क्वेश्चन तो ठीक हो ही सकते हैं, है ना। लेकिन वैसा करना नहीं है अपने को। वैसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है वैसे इतना आसान क्वेश्चन है तो इसमें क्यों कुछ भी कर दें। तो जब अपने पास 50% चांस होता है ना, ट्रू एंड फॉल्स है ना, हमसे पूछा जा रहा है कि ये सही है या गलत है, तो आपको नहीं भी पता है फिर भी आपका 50% चांस तो वही सही होने का। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि P/Q में तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा तो 50% चांस तो वैसे भी हो गया, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि 50% में ही हम लोग अपना खुश हो जाए ताली बजा करके, राइट। अपने को जब इतना आ गया तो हम 100% सही कर सकते हैं, तो 100% सही करके देख लेते हैं। तो 100% के लिए क्या करना है। अच्छा, शांत कौन सा होता है, शांत दशमलव प्रसार तब होता है जब आपको 2 की घात और 5 की घात में कुछ मिल रहा हो। M और N क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि शून्य भी हो सकता है ना। जैसे 5 × 5 है किसी का अगर क्या, और देखिए ये क्या किसकी बात कर रहा हूं, अंश की नहीं बात हो रही है, सिर्फ हर देखते हैं। क्या देखते हैं, सिर्फ हर देखते हैं। हर एक का सिर्फ हर देखेंगे, हर एक का सिर्फ हर देखेंगे, समझ में आ गया। और अगर हर 2 की घात M और 5 की घात N, जहां पर M और N क्या है, पूर्ण संख्या है, शून्य भी हो सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए 17 लिखा हुआ है तो आप कहेंगे सर ये तो भिन्न है ही नहीं, है ना, ये तो P/Q अवस्था में ही नहीं। मैं बोलूंगा कैसे नहीं है, 17/1 करो, बात तो एक ही है। तो जो 1 है इसमें ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, लेकिन ये तो आपका शांत दशमलव है इसमें। क्यों, क्योंकि 17.0000 है। अब शून्य रिपीट करो ना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये तो शांत दशमलव वाली श्रेणी में आ जाएगा। तो ये कब आ जाएगा, जब आपका 2/5, 2 की घात 0 और 5 की घात भी 0 है। यानी कि 2 की घात 0 क्या होता है 1, 5 का 0 क्या होता है 1, तो ये तो 1 ही रह गया ना यार। और इसीलिए 2 की घात M और N में 0 भी आ सकता है, और इसलिए क्या हो जाएंगे, ये पूर्ण संख्याएं होंगी, ना कि प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, आप कहोगे यार ये सब तो आप पढ़ा चुके हो, अब जल्दी से आंसर करवा दो। ठीक है यार, कर लेते हैं। अच्छा, अशांत आवर्ती कब होगा, ये देख लो एक बार। अशांत आवर्ती क्या होगा, कुछ नया नहीं, आप कहोगे यही है जो आपने पहले बताया है, बस वो चीज ना हो, सिर्फ 2 की घात M और 5 की घात M ना हो, कुछ और भी आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 17 आ जाए, कोई भी दूसरी अभाज्य संख्या अगर आ जाती है, कहां पर, हर के गुणनखंड में, तो फिर उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक, ये भी अपने को समझ में आ गया। अब जब ये समझ में आ गया है ना, तो देखिएगा क्या खटाखट हमारे आंसर्स लिखते चले जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, जो शांत है ना उसको मैं सा लिख दूंगा, और जो अशांत आवर्ती है
क्या है, अशांत आवर्ती। उसको मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा आ आ आ ई ओ ऊ, तो आ लिख दूंगा, ठीक है। मैं कक्षा 10 में था करीब, तो बहुत सारे लोग जो हिंदी वर्णमाला भूल जाते हैं, लेकिन मैं भूला नहीं था। तो मेरे एक टीचर थे मनोज जी, और मेरे स्कूल में टीचर्स को जी नाम से बुलाते थे, मनोज जी, आचार्य जी, हिंदी मीडियम स्कूल था मेरा। तो उन्होंने मुझसे पूछा, सारे लोगों से पूछा कि कोई सुना पाएगा हिंदी वर्णमाला, तो मुझे याद थे उस टाइम पर मैंने सुनाया था, तो वहां से मुझे आ ई से वो याद आ गया। एनीवेज, यहाँ पे क्या करते हैं, बताना है कि ये कैसा है, इसका प्रसार कैसा है। तो 3 1 2 5 यानी कि 3125 है, ठीक है। इसके हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। तो ये 2 से तो विभाजित होगा नहीं, ये विषम तो है, पहले से दिख रहा है, यानी कि 2 से तो विभाजित होने वाली नहीं है पूरी। अब 3 से होगा कि नहीं, तो 3 और 1 4 और 2 6 और 5 11 11 भी 3 से विभाजित नहीं होता, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी, 5 से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंतिम अंक 5 है, 5 या 0 हो अगर अंतिम अंक, तो क्या होता है, 5 से विभाजित हो जाती है ना, तो 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 छक्का 30, 5 दूनी 15, 5 25। अब मुझे देखा ये 25 का स्क्वायर है, लेकिन ठीक है आप लोगों के लिए करता हूं, ठीक। 5 1 2 5 5 2 5 5 5 5 1। आप 5 सुनकर के परेशान हो गए होंगे, है ना लेकिन इसमें देखो सिर्फ 5 है 5 है 5 है 5 है 5 है, 5 बार 5 आया है ना, यानी क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 की घात 0 गुणे 5 की घात 5। और कोई घात है इसमें, और कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका जो भी दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। तो इसमें लिख दीजिए आप सा, आप पूरा लिखेगा, आप सिर्फ सा मत लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं आलसी हूं थोड़ा, तो मैं सा लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर जगह कम है। अब ये आ जाते हैं 2 17/8। अच्छा 8 का तो गुणनखंड आपको पता ही है, 8 के गुणनखंड अगर आप अभी तक ऐसे नहीं लिख पा रहे हो, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको भी आपको करना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी समस्या है। और समस्या दूर कैसे हो सकती है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो दूर हो जाएगी, है ना। सब लोग पेट से सीख के थोड़ी आए थे, यही पे आकर के सीखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब इसका भी जो प्रसार होगा वो शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार सिर्फ 2 की घात है और 5 की घात 0 है, और तो कोई घात है नहीं, है ना। सिर्फ 2 और 5 की घात में हम इसको लिख सकते हैं। ये क्या है, 64/455। 455 बोले तो 4 5 5, एक विषम संख्या है कि नहीं है, बताइए। और विषम संख्या इसका मतलब 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 5 दूनी 14 और 4, सॉरी 5 दूनी 10 और 4 14, मैं पहले 14 कैलकुलेट करके गलत बोल दिया। 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया, 3 से भाग नहीं जाएगा, तो इसमें किससे भाग जाएगा, 5 से, क्योंकि 5 तो अंतिम है ही यार, इकाई के स्थान पर 5 है कि नहीं है। तो 5 देखो, 5 नेम 45, 5 एकम 5। अब 13 7 91 होता है कि नहीं होता है, तो 7 से पहले भाग दे दो। आरोही क्रम में देते हैं हम लोग, है ना, बढ़ने के क्रम में। 13 एकम 13। अच्छा एक चीज मुझे साइड में याद आ गई, आपको अभी बताऊं या ना बताऊं, मुझे याद आ गया अचानक से। ठीक है मैं बता देता हूं। हम लोगों ने जब थ्योरी पढ़ी थी ना, तो थ्योरी पढ़ने के टाइम पर एक संख्या आई थी 5005। इसके हम लोग 5005 नहीं था, 5045 था। इसके हम लोग क्या कर रहे थे, गुणनखंड कर रहे थे, है ना। तो इसके गुणनखंड करते हुए हम लोगों ने 5 से किया पहले, क्योंकि 300 तो जा नहीं रहा था। देखिए इसका भी अंकों का 14, यहाँ से मुझे याद आ गया। तो जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है ना दिमाग में, वो बड़ा अजीब होता है। यहाँ पर 14 योग आया और यही अंक है, तो मुझे अचानक से 5045 वाली चीज याद आ गई कि यार 5045 का भी तो क्या था थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले, राइट। तो यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ पर भी 3 से भाग नहीं जा रहा था, 2 से नहीं जा रहा था, तो मैंने 5 से कर दिया था। अब 1009 वास्तव में एक अभाज्य संख्या निकल करके आ गई थी। तो इतनी बड़ी अभाज्य संख्याओं को निकालना तो बड़ा कठिन होता है ना। आप कितना गुणा करोगे इसमें, 3 से नहीं जा रहा, 5 से अब जा नहीं जा रहा, तो 7 से दोगे, 11 से दोगे, 13 17 19 23 29, ऐसे चलते चले जाओगे आप। बहुत कितना भाग दोगे, फिर 31 से दोगे, फिर 37 से दोगे। तो ऐसे में अगर कोई बहुत बड़ी संख्या है, आप समझ रहे हो ना, कोई बहुत बड़ी संख्या है, समझिए मेरी बात को, तो आप क्या कर सकते हो, जुगाड़ लगा सकते हो। हमेशा सही नहीं होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ध्यान से समझना। एक जुगाड़ लगा सकते हो कि ये अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी, और वो पता करना आसान नहीं है ना। लेकिन इसका एक जुगाड़ है जो बहुत ही सही है। मैं सुपर 30 में गया था कुछ दिन के लिए, तो सुपर 30 में आनंद कुमार सर के ऊपर मूवी बनी है सुपर 30, है ना, ऋतिक रोशन बाबू। तो वही सर पढ़ाया करते थे, लेकिन मैं वहां से बहुत कम दिन रहा था वहां पर। उसके कुछ कारण है, मैं कहीं अलग से बताऊंगा। लेकिन सर अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छा गणित पढ़ाते थे। तो उन्होंने पहली या दूसरी क्लास थी, उसमें मुझे ये बताया था, क्या बताया था, आनंद कुमार सर ने बताया था, ठीक। उन्होंने बोला कि किसी भी संख्या को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप क्या करोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको पता है कि किसी भी संख्या में
कोई धनात्मक संख्या है उसमें आप 6 से भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, या तो 6q मिलेगा, या फिर 6q + 1 मिलेगा, या फिर 6q + 2 मिलेगा, या फिर 6q + 3 मिलेगा, ऐसे +4 मिल जाएगा, +5 मिल जाएगा, और +6 मिलेगा। क्या +6 नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि 6 से आप भाग दे रहे हो, है ना। तो क्या मिल सकता है, सिर्फ इतना तक मिल सकता है, यही तो मिल सकता है। अच्छा, अब क्या करोगे आप, जब आपको ये पता चल गया कि आपको सिर्फ ये मिल सकता है, तो इसको देख करके हम लोग कुछ दिमाग लगाएंगे। मजे वाली बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ना। मैं थोड़ा सा डिबेट कर गया आपकी एक्सरसाइज से, लेकिन ये बहुत मजेदार चीज है। तो देखो इसको ध्यान से देखना, ये 6q है, ये तो अभाज्य संख्या हो सकती है क्या? ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें 2 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा। इसमें आप 2 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा, 3q मिलेगा। 3 से दोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? 3 से दोगे, 3 से अगर आप इसमें भाग दोगे तो आपको मिल जाएगा 2q। तो इसका मतलब ये तो अभाज्य संख्या हो नहीं सकती। 6q + 1 हो सकती है क्या? ये एक सम संख्या तो है नहीं, 3 से भी भाग नहीं जा रहा है, ये हो सकता है हो जाए, छोड़ देते हैं इसको। 6q + 2 यानी कि 6q धन 2, ये कोई अभाज्य संख्या हो सकती है क्या? ये नहीं हो सकती यार, इसमें भी 2 से भाग चला जाएगा। 6q + 3 हो सकती है क्या? ये भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसमें 3 से भाग चला जाएगा, 3 से आप भाग दोगे तो क्या मिलेगा, 2q धन 1 मिलेगा। ठीक, फिर 6q + 4, इसमें आप क्या करोगे, 2 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3q + 2 यानी कि 3q धन 2 मिल जाएगा, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अब 6q + 5 ये हो सकती है क्या? इसमें देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, है ना। तो ऐसी सारी संख्याएं जो 6q + 5 है वो अभाज्य संख्या हो, ये जरूरी नहीं है। आप समझ रहे हो ना, ये जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या हो। और ऐसे ही 6q + 1 जो भी अभाज्य संख्या है वो जरूरी नहीं है कि सारी संख्याएं जो 6q + 1 फॉर्म में लिखी जा सकती हैं वो अभाज्य हो। लेकिन 6q + 1 और इसको आप q को क्या लिख सकते हो, 6q कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको 6q + 5 + 1 - 1 कर सकते हो। अब ये क्या मिल गया आपको, 6 मिल गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 6q + 1 लिख सकते हो। और q तो कोई भी अचर हो, चर है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, 6q + 1 - 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अगर आप कोई भी नंबर मान लो तो एक तो ये फॉर्म आ गया अभाज्य संख्या का और ये फॉर्म आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरे में से -1 है, यानी कि 6n + -1 किसी भी अभाज्य संख्या का यही फॉर्म होता है। यानी कि हर तरह की अभाज्य संख्या जो, देखिए 2 चीजें हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली चीज क्या है, पहली चीज है कि बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो इस रूप में लिखी जा सकती हैं, है ना। जैसे उदाहरण समझिए, ऐसे में मजा आता है यार, इस क्वेश्चन में क्या मजा है, ये तो आप 1 मिनट में लिख दोगे, है ना। अभी मैं कर भी दूंगा इसके लिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन इसमें देखिएगा, ये ना, ये नई चीज है, आपको लगेगा अरे सारी अभाज्य संख्या आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। देखिए क्या होगा, 6n में आपने n शून्य डाला, क्या डाला, 0, तो एक संख्या मिलेगी आपको 1 मिलेगी -1। हम दोनों को अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं और धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं, तो शून्य वाले से तो काम चलेगा नहीं। यहाँ पर लिखिए 1, क्या लिखिए 1 लिखेंगे तो 1, जब 6n + 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 1 तो 7, दूसरा मिलेगा 6n - 1 तो आपको मिल जाएगा क्या, 5। दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। फिर आपने क्या किया, इसमें 6n को 2 डाला तो आपको क्या मिलेगा, 11 मिलेगा और 13 मिलेगा। अच्छा, 7 के बाद अगली संख्या यही तो आती है, फिर उसके बाद अगली संख्या यही तो आती है। फिर आपको क्या मिलेगा, 3 डालोगे तो आपको मिलेगा 17 और फिर मिलेगा 19, है ना। 4 डालोगे तो आपको मिलेगा 23 और मिलेगा 25। अब 25 तो अभाज्य संख्या है नहीं क्योंकि उसमें 5 से भाग चला जाता है। ये बात थी पहली बात। मतलब वो सारी संख्याएं जो 6n + -1 की अवस्था में लिखी जा सकती है वो सारी की सारी अभाज्य नहीं होंगी, लेकिन जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो सारी की सारी इसी रूप में लिखी जा सकती है। आप समझ गए ना। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। मतलब सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं होती है ना। वैसी चीज यहां पर है, क्योंकि शून्य एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऐसे ही सारी अभाज्य संख्याएं इन्हीं रूपों में लिखी जा सकती हैं। अच्छा, तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि मान लो कोई बहुत बड़ी संख्या है और आपको समझ में नहीं आ रहा है यार इसमें तो भाग जा नहीं रहा है, बहुत सारा मैंने करके देख लिया, 2 अंकों से हम करके देख चुके हैं, अभी भी भाग नहीं जा रहा है। तो आप ये देखो कि क्या कहीं वो 6n + -1 फॉर्म की तो नहीं है। जैसे 1009 था यहां पर, है ना। 1009 में आप क्या करोगे, भाग दो 6 से, 6 एकम 6, 4 और 0 आ गया, 6 छंग 36, 4 और 9 आ गया, 6 8 48, बचा क्या 1/6, यानी कि 1 इसमें बच रहा है। इसका मतलब इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1009 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 6 × 168 - 1,
यानी कि ये जो संख्या है वो 6n+1 फॉर्म की है। इसका मतलब ये संख्या अभाज्य हो सकती है। अगर ये 6n+1 फॉर्म की नहीं होती तो मुझे समझ में आता है कि ये संख्या अभाज्य नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कोई दूसरी संख्या है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी विभाजित होगी या नहीं होगी, तो मैं वहां पर ये काम कर सकता हूं, है ना। तो ये चलिए एक साइड की इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको जरूरत है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ठीक, अभी हम लोग अपने वापस के क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं। गर्मी बहुत हो रही है आज, है ना। एक मिनट, ये जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो कर लेते हैं। हम लोगों ने बहुत इससे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और रिलेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो इसको एक फटाफट कर लेते हैं। ये शांत हो गया था। ये 455 है। 455 मैंने लिखा था, क्या लिखा था, 5 × 7 × 13 लिखा था। तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 तो है नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कहां पर नहीं है, हर में नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती, अनावर्ती नहीं तो ठीक, अशांत आवर्ती। 1600 है। 1600 मुझे दिख रहा है कि ये शांत होगा, दिख जाता है यार, करते करते दिख जाता है। 2 से आप भाग दोगे क्या मिलेगा, 800। फिर आप 2 से भाग दोगे क्या मिलेगा, 400। फिर आप 2 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा, 100 मत जाना, इतना आसान क्वेश्चन है। 200, फिर आप 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 100। फिर आप 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 50। फिर आप 2 से दोगे तो क्या हो जाएगा, 25। फिर आप 5 से दोगे तो क्या हो जाएगा, 5। फिर आप 5 से दोगे तो क्या हो जाएगा, 1। सिर्फ 2 है और 5 है। 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6, 5 की घात 2, यानी सिर्फ 2 और 5 ही तो है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये वाली संख्या भी कैसे लिखी जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हर जो है 2 और 5 का गुणन है। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत हो गया, ठीक। 29/343, 343 देकर के समझ में आ गया 7 की घात 3 है। और वैसे भी 7 की घात 3 हो या ना हो यार, हमें पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो 2 से तो विभाजित होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके अंत में 2 तो है नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 0 नहीं है, और 5 से भी नहीं होगा, है ना। तो जब 2 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, तो बाकी किसी और से ही तो होगा। अब बाकी किसी भी और से हो तो अशांत आवर्ती हो जाता है। तो इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक। 210 है, मुझे दिख रहा है कि इसमें 7 का गुणा होगा, क्यों, क्योंकि 21 में 10 से गुणा कर रहे हो, 7 में 21 होता है, तो 7 तो आएगा ही आएगा यार। देख लो, कुछ लोग एकदम से चकरा जाते हैं, एकदम से इनका सर जो है धन्ना जाता है एकदम, कि क्या बात क्या कर रहे हैं आप, है ना। थोड़ा जल्दी प्रोसेस करो तो आ जाएगा आपको। 105 3 से विभाजित होगी, 5 और 1 6 में 3 से पूरा भाग जाता है, तो 105 में भी जाएगा। तो आप क्या करोगे, 3 फिर का 9 3 5 15, अब 5 7 35 होता है यार, सबको पता है, बचपन में इतने पढ़े तो सबने पढ़े हुए हैं। तो 2 × 3 × 5 × 7, यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 है क्या, नहीं है, 3 भी तो है यार, 7 भी तो है। कुछ भी आ जाए, कुछ भी और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। और 35/50, 50 तो यार अच्छा नंबर लगता है। अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि ये 7 दशमलव देता है। 50 क्या होता है, 25 × 2 होता है ना, तो 50 हो जाता है आपका 2 × 5 × 5। सिर्फ 2 है और सिर्फ 5 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 दशमलव हो जाएगा, ठीक। 6/15, 3 5 15, तो 3 भी तो आ गया, 3 आ गया, तो सिर्फ 2 और 5 तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। अब ये है भाई, इसमें कुछ लोग हैं ना जो बहुत ही शाणे लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो इसका एक्सपेंशन कर देंगे। पहले कहेंगे यार ये लिखा कितना, इसका गुणा किया जाए, तो आप करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 का किसमें 25 में गुणा करेंगे तो ये 200 निकालेंगे। फिर 200 के फिर से गुणनखंड करेंगे, तो उनको फिर से यही मिल जाएगा, क्योंकि पहले से ही गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको दिख रहा है सिर्फ 2 है, सिर्फ 5 है, राम का नाम लो और श्याम लिख दो, ठीक है। श्याम मत लिख देना यार, ठीक है। ये सा और शाह की मेरी गलती है, उसको मुझे लिखने दो। लेकिन ये हो जाएगा आपका क्या, 7 दशमलव हो जाएगा। चलो यहाँ पे तो जगह है तो पूरा ही लिख देता हूं। एक श्लोक था संस्कृत में, अलस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। मतलब आलस करोगे तो विद्या नहीं आएगी, है ना। और आगे की बात पूरी तरह से सही तो नहीं है, मतलब मैं पूरी तरह से सही नहीं मानता, लेकिन लिखा क्या था कि अविदस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम, और विद्या नहीं आएगी तो धन नहीं आएगा, और अधनस्य कुतो मित्रम, और पैसा नहीं आपके पास तो कोई दोस्ती नहीं करेगा, और दोस्ती नहीं है तो फिर सुख नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा एक सुभाषित था, लेकिन हाँ वहां से याद आएगा कि आलस तो नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे जगह है तो मैं आलस नहीं करूंगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए 2 की घात कुछ है, 5 की घात कुछ है, और 7 की घात कुछ और है ना। 7 भी तो आ गया, यानी 2 और 5 को छोड़ के कुछ भी आ जाए तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका अशांत आवर्ती। हो गया भाई, आप हो गया। आप तो बोल रहे थे 2 मिनट में हो जाएगा, आपने तो ये 10-15 मिनट का वीडियो बना दिया। वीडियो इसलिए बन गया बड़ा क्योंकि हम लोगों को कुछ और इंटरेस्टिंग भी हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।